हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम शक्ति कुंती। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे बहुत लोग परेशान हैं। ज़्यादातर लोगों से आप सुनेंगे कि हमें रात को नींद नहीं आती। हम बहुत सोने की कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो दोस्तों, इस नींद न आने की बीमारी को इंसोम्निया या अनिद्रा भी बोलते हैं। ये बीमारी इतनी पॉपुलर हो गई है क्योंकि एक तो कुछ लोगों की आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। इसके अलावा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, बहुत से कारण हैं, तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, ये इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की बीमारी कब कही जाएगी। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको या तो रात को नींद आती ही नहीं है, या 1-1.5 घंटे तक बिस्तर में लेटे रहते हैं। उनका माइंड इधर से उधर पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, इस तरह से बहुत सारी बातों को सोचने में कई घंटों निकाल देते हैं। और अगर नींद आ भी जाती है तो नींद कंसंट्रेट नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद खुलती रहती है। इसके अलावा सुबह को जब सोकर उठते हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। और एक इस तरह की जो नींद आती है, बार बार टूटने वाली नींद या अच्छी नींद का ना आना, तो इसी को हम इंसोम्निया कह सकते हैं। लेकिन अगर ये परेशानी हफ्ते में 2-3 बार अगर हो रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही परेशानी हफ्ते में 2-3 बार और अगर 1 से 3 महीने तक अगर लगातार ये स्थिति रहती है, तब हम इसको इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर महीने में 1-2 बार अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। कई बार ऐसा है कि आदमी थकान से भी हो सकती है, कई बार कुछ ऐसा स्ट्रेस या टेंशन हो गया, या कई बार बहुत सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि उनमें हो जाती है, तो इसको हम अनिद्रा नहीं कहेंगे। लेकिन जब यही बीमारी 1 से 3 महीने तक हफ्ते में 2-3 बार अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो हम इसको अनिद्रा इंसोम्निया प्रॉब्लम या बीमारी कहेंगे। दोस्तों, ये बीमारी जो है वैसे लेडीज़ में ज़्यादातर मिलती है, क्योंकि लेडीज़ में एक तो क्या है कि जो मेनोपॉज वाली जो कंडीशन है, यानी 45 से 50 साल 45 to 50 ईयर्स के बाद जो मेनोपॉज की जो कंडीशन आती है, तो उसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस वजह से भी ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। या लेडीज़ लोग टेंशन यानी स्ट्रेस भी ज़्यादा लेती हैं, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम उनको अधिकतर देखने में मिलती है। तो फ्रेंड्स, जिनको रात को नींद नहीं आती यानी कि इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी है, तो ऐसे लोग पूरी पूरी रात जग कर के निकाल देते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका शरीर टूटता है, सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उनके हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको चक्कर आ सकते हैं, नौजिया की फीलिंग हो सकती है। और अगर लंबे समय तक अगर इसी तरह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिजीज और सिजोफ्रेनिया, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये इंसोम्निया की बीमारी होती क्यों है, यानी इसके कारण क्या है जो कि आदमी को रातों रात नींद नहीं आती है। देखिए, वैसे इसके बहुत से कारण हैं। एक कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से रात को नींद नहीं आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले मरीज को रात को नींद नहीं आ सकती है, या जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है उनको नींद नहीं आ सकती है, या कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अलावा सिजोफ्रेनिया है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो इस तरह की बीमारी में भी अक्सर लोगों को पूरी रात नींद नहीं आ पाती है, या अच्छी कंसंट्रेट नींद नहीं आती, या जो लोग कुछ नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि जो लोग ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, या टोबैको लेते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या अफीम, गांजा, चरस,
इस टाइप का जो नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी रात की नींद में डिस्टर्बेंस आने लगता है। या कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद यानी कि सर्जरी होने के बाद अगर पेशेंट को किसी वजह से उस सर्जरी वाली जगह पर दर्द या पेन हो रहा है, तो या इन्फ्लामेशन है या वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से भी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं, जिनकी शिफ्टिंग चेंज होने की वजह से भी उनकी नींद में रात को डिस्टर्बेंस हो जाता है। या कई बार ऐसे इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि किसी को सोशल स्ट्रेस है या समाज का या प्रोफेशनल या पर्सनल या इकोनॉमिकल, यानी कि किसी भी तरह के स्ट्रेस होने पर भी नींद में डिस्टर्बेंस आने लगता है। या जेट लैग होती है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने पर टाइम डिफरेंस के कारण भी उनकी नींद में प्रॉब्लम आने लगती है। या कई बार स्नोरिंग के कारण, यानी कि जब खर्राटे जो लोग लेते हैं तो उस वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्टिव इंसोम्निया कहते हैं, उस वजह से भी नींद में डिस्टर्बेंस होने लगता है। या कई बार ऐसा होता है कि रात को कुछ लोगों को पैर के मूवमेंट की वजह से, यानी उनके पैर चलाने की वजह से उनकी नींद में डिस्टर्बेंस आने लगता है, तो उस वजह से भी कुछ लोगों की नींद खुल जाती है या वो अच्छी नींद नहीं सो पाती। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि वो अच्छी नींद ले सकें। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या है कि अपने सोने का और जगने का टाइम फिक्स करना होगा, क्योंकि हमारी नींद को एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रेगुलेट करती है, जिसे सर्केडियन रिदम नाम से बोलते हैं। यानी हमारे ब्रेन में एक तरह की क्लॉक होती है और वो हमेशा चलती रहती है, जो हमारी शरीर की हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर भूख लगना, तो इन सब चीज़ों को जो है ब्रेन को वो सिग्नल देती है। और कि आपका सोने का टाइम हो गया या आपका जगने का टाइम हो गया, आपका खाने का टाइम हो गया, तो ये ब्रेन को सिग्नल देती है। तो इस बायोलॉजिकल घड़ी को हमें खुद से ही कंट्रोल करना है। कई बार आपकी अगर ये घड़ी का वो सिस्टम बिगड़ गया है जगने का या खाने का, तो हमें एक टाइम फिक्स करना है। तो कुछ दिन बाद वो बायोलॉजिकल घड़ी का टाइम वही फिक्स हो जाएगा, वो उसी टाइम पर आपके ब्रेन को सिग्नल देगी और आपको उस टाइम पर ही नींद आने लगेगी। तो यानी सोने का और जगने का टाइम हमें फिक्स करना है। इसके अलावा अपने बेडरूम में कोई भी इंटरटेनमेंट का साधन हटा दें, जैसे कि लैपटॉप है या टीवी है, इस तरह की चीज़ें ना रखें। इसके अलावा स्लीप का पैटर्न बनाइए सोने का, यानी सोने से 1 घंटे पहले पैटर्न बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि आप क्या है कि गर्म पानी से नहाना शुरू कर दीजिए, कमरे की लाइट को डिम कर दीजिए। इसके अलावा कोई नॉवल अगर पढ़ने के शौकीन तो नॉवल को पढ़िए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नींद जल्दी आती है। या म्यूजिक के शौकीन है तो आप कोई अपनी पसंद का म्यूजिक लगा सकते हैं। या एक सोने से पहले आप गर्म दूध पीजिए और गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी मिलाकर पिएंगे तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक आपको बहुत अच्छी हर्बल दवाई बता रहा हूँ। सर्पगंधा बहुत अच्छा काम करती है नींद लाने में, और अश्वगंधा, इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए और उसके बाद 3 से 5 ग्राम, ठीक है, सोते समय पानी से ले लीजिए। आप देखेंगे कि इतनी बढ़िया नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन सर्पगंधा ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि कई बार इससे ज़्यादा नींद भी आ सकती है। और दोस्तों, ये सर्पगंधा और ये अश्वगंधा कहाँ मिलेगा, आप कहाँ ढूंढें, इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आप मसाज करेंगे और उससे आपको अच्छी नींद आएगी। और इसके अलावा एक कुछ मैं योगा ऐसा बताऊंगा जो आप लेटे लेटे ही कर सकते हैं और बहुत अच्छी नींद आएगी। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो आपका ये माथा है, इसमें ये जो पॉइंट है जिसको थर्ड आई वाला पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट पर आप इसके फिंगर से, ठीक है ना, यहाँ पर इसको इस तरह से मसाज करें, ठीक है ना,
थर्ड आई वाली जगह पर इसकी मसाज करनी है इन द सर्कुलर मोशन वाली पोजीशन में। इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करेंगे और डीप ब्रीदिंग, ऐसे लंबी सांस लें, डीप ब्रीदिंग लेते हुए 1 मिनट तक मसाज करेंगे। आंखों को बंद करते हुए इसकी इस तरह से मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें भारी होती चली जाएंगी और आपकी आंखों में नींद आती चली जाएगी। तो दोस्तों, एक तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर आप इसकी मसाज करें। दूसरा पॉइंट है ये जो कनपट्टी वाली जगह है जिसको टेम्पल्स भी बोलते हैं, इस जगह के भी दोनों साइड में इस तरह से इसकी मसाज करें यहाँ पर। ठीक है, डीप ब्रीदिंग लेते हुए, आई क्लोज करते हुए और इस तरह से इस जगह की मसाज करें। लंबी गहरी सांस लें, इस तरह से 10 लंबी गहरी सांस लेने तक इसकी इस तरह से मसाज करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही आपकी आंखों में नींद आती चली जाएगी। तो इन 2 पॉइंट्स, एक आपको मैंने ये थर्ड आई वाला पॉइंट बताया और ये टेम्पर वाली जगह पर यानी कनपट्टी वाली जगह की मसाज करने से आपकी आंखों में नींद आती जाएगी। तो इस तरह से इनकी मसाज इस तरह से करने के बाद आप दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से अच्छी तरह से रब करें। जब हथेलियों में थोड़ा गर्माहट आ जाए तो फिर इसको आंखों पर इस तरह से रख करके आप महसूस करें कि आपकी आंखों में गर्माहट आ रही है और जब तक गर्माहट है तब तक उसको आंखों पर रखे रहें। ठीक है, पहले तो इन दोनों तरीकों से ही आपकी आंखों में नींद आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर पर लेटी हुई स्थिति में लेफ्ट साइड की तरफ करवट ले लें और राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें और राइट नॉस्ट्रल को बंद करके आराम पोजीशन में लेट करके आंखों को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ठीक है, और फिर इसी तरह से गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो इस तरह से जब तक आपकी आंखों में नींद ना आ जाए इस तरह से ये आप एक्सरसाइज करते रहें। इस तरह से आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ब्रेन का वो भाग जो नींद के लिए जरूरी होता है वो भाग आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है वो रिलैक्स हो जाएगा और आपकी आंखों में नींद आती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए कि आपको नींद इस तरह से जल्दी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ अब कुछ सावधानियों के बारे में। देखिए, सावधानियों में सबसे पहली सावधानी यही है कि खाना रात को जल्दी खा लें, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इसके अलावा सोने से 7-8 घंटे पहले चाय या कॉफ़ी या कोई भी स्मोकिंग वगैरह ना करें। इसके अलावा सोने से पहले कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी ना करें कम से कम 4 से 6 घंटे पहले जो आपके शरीर में ज़्यादा थकान कर दे। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा लोग जान सकें कि जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं वो कैसे अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप हमारे अगर इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।